आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 9 बुक 1 ऑफ फर्स्ट ईयर स्टडी करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन और इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। One evening as the sun was setting, some travelers strayed to rest under a clump of trees. एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर दरख्तों के एक झुंड के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। एंड लूजनिंग देयर कैमल्स, और उन्होंने अपने ऊँटों को ढीला ढाला छोड़ दिया। सेट देम टू ग्रेज, ताकि वो चर सकें। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड and that a melon stuck in its throat. अब हुआ क्या कि उनमें से एक ऊँट खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। द ओनर सीइंग दिस, उसके मालिक ने ये देखते हुए, एंड fearing to lose the animal, और उसे डर लगा कि कहीं वो अपने जानवर को खो ना दे, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, इसके गले के गिर्द एक कंबल को लपेटा। एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, और उस जगह पर अपने पूरे जोर से ज़रब लगाई। माइट जोर से जितनी भी उसकी पावर थी। इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, और मेलन उसके गले में फंसा हुआ था, ठीक है, वो टूट गया उसके गले में। एंड इट वाज देन इजीली swallowed, और उसने उसको आसानी से निगल लिया। आ सर्टेन मैन हु हैड जस्ट कम अप, एक आदमी जो अभी भी आया था, लुकिंग ऑन, वो जो सब देख रहा था, एंड ऑब्जर्विंग दिस प्रीसीडिंग, और उसने देखा कि फौरी तौर पर हो क्या रहा था। शोल्डर हिज बंडल एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज प्रिटेंडेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, उसने अपनी गठड़ी कंधे पर उठा ली और अगले गांव में पहुंचकर जाहिर किया कि वो एक तबीब है। बट वट कैन यू क्योर, आज द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा कि तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो। आई कैन क्योर द गॉइटर, मैं गिलहड़ का इलाज कर सकता हूँ, ये उसने जवाब दिया, क्योंकि वो जाली तबीब था। क्वैक होता है जाली तबीब होना। एन ओल्ड वुमैन हुज थ्रोट वाज swollen to a frightful size exclaimed, "Oh my son, if you could only cure my goiter, I would bless you for even more, evermore." एक बूढ़ी औरत जिसका गला खौफनाक हद तक सूजा हुआ था चिल्लाई, "ए मेरे बेटे, अगर तुम मेरे गिलहड़ का इलाज कर सको तो मैं तुम्हें हमेशा दुआएं दूंगी." Certainly answered the man, यकीनन, उस आदमी ने जवाब दिया। Here bring me a blanket and a good sized mallet. हाँ जी, यहाँ पर जी अब मेरे लिए एक कंबल ले आए और एक बड़ा सा लकड़ी का हथौड़ा मुझे दे दें। As soon as they were brought, जैसे कि वो लेके आए ये चीज़ें, he tied up the woman's throat, उसने औरत के गले को बांध दिया, and struck the swollen part with so much force, और उस सूजे हुए हिस्से पर इस हद तक जोर से ज़रब लगाई that the poor old creature instantly expired, कि वो बेचारी बूढ़ी खातून फौरी तौर पर फौत हो गई। ओह, क्राइड द पीपल, दिस फेलो इज अ विलन। लोगों ने उसको क्या कहा कि ये बंदा जो है ये तो कोई बदमाश है। सो दे सीज्ड हिम, being minded to carry him before the king. One of them, however, said she was a very old woman who must have died shortly in any case. चुनाचे उन्होंने उसे पकड़ लिया और इस ख्याल के साथ कि वो उसे बादशाह के हुजूर पेश करेंगे। ताहम उनमें से एक ने कहा कि वो बहुत बूढ़ी औरत थी जिसने कभी भी इस हालत में मर ही जाना था। Let us therefore compel the wreck to dig her grave and then we can beat him and let him go. आओ इस बदमाश को हम मजबूर करें कि वो उसकी कब्र खोदे और फिर हम इसको मार मार कर भगा देंगे। So they took him and set him to work. So वो उसे पकड़ कर ले गए और उसको काम पर लगा दिया। But the ground was so stiff, लेकिन वो जो ज़मीन थी वो इतनी सख्त थी, and hard, stiff means ठोस थी, and hard काफ़ी सख्त टाइप की ज़मीन थी, that he made slow progress, कि उसके काम करने की रफ्तार बड़ी सुस्त रही। If you don't dig it, said they, before the king you shall go and then you will be hanged. अगर तुमने ये कब्र नहीं खोदी, उन्होंने कहा, हम तुम्हें बादशाह के सामने ले जाएंगे और फिर तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। Thus exhorted the unfortunate man, in the greatest fear, labored away with all his might, and at last when the villagers saw that he had finished his task and buried the victim of his mistaken treatment, they beat him well and let him go. मिस्टेकन ट्रीटमेंट क्या होता है? गलत इलाज, ठीक है। तो वो जो बेचारा बदकिस्मत आदमी था उसने क्या किया जी, उसने वो बहुत मजबूर हो गया, ठीक है। एग्जॉर्टेड
मजबूर हो गया वो बदकिस्मत आदमी इन द ग्रेटेस्ट फियर और बहुत खौफ से लेबर्ड अवे विद ऑल हिज माइट। उसने पूरी मेहनत की अपनी पूरी कुव्वत से और आखिरकार जब गांव वालों ने देखा कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है और अपने गलत इलाज का शिकार होने वाले को दफनाया है तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की और फिर उसे जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सिविरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, अपनी सजा की शिद्दत से असर कबूल किए बगैर, मतलब अभी उसे कोई असर नहीं हुआ था। द मैन माउंटेड हिज कैमल, वो आदमी अपने ऊंट पर सवार हो गया एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव चला गया एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, और वहां पर भी दोबारा अपने आप को एक बड़ा तबीब जाहिर किया। एंड व्हाट कैन यू क्योर, सेड समवन, और किसी ने पूछा कि तुम किस बीमारी का इलाज कर सकते हो। उसने अगेन जवाब दिया है आई कैन क्योर गाइटर, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। चलें जी, अब इधर भी इसने यही काम करना है। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, इस बार एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट ही प्रिटेंटेड डॉक्टर सेड लुक हियर गुड पीपल, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस। अब वो लोगों को तसल्लियां दे रहा है, देखो अच्छे लोगों, मैं इस मरीज का इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, और अगर ये बदकिस्मती से मेरे हाथों से मारा गया तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब उसे पहले ही पता था कि मैंने कैसा इलाज करना है और क्या होने वाला है। प्रेटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम अजीबो गरीब किस्म के तबीब हो। क्राइड दे, वो चिल्लाए, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम इलाज शुरू करने से पहले मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। दफा हो जाओ, हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेंगे। अवे विद यू मीन्स दफा हो जाओ। हियरिंग दिस द प्रिटेंटेड डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, ये सुनकर जाली डॉक्टर ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज, ये कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन एंड टेल देम दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज, मेरे लिए बेहतरीन यही होगा कि मैं उन ऊँट वालों के पास वापस जाऊं और उनको बताऊं कि उन्होंने मुझे इस बीमारी का सही तरीका नहीं बताया कि मैं कैसे इलाज करूं। Perhaps they will advise me, शायद ही वो मुझे कोई मशवरा दे दें। When he had overtaken them, he cried, जब उसने उनको जा लिया, मतलब वो उनके पास जब पहुंचा तो वो चिल्लाया, What foolish man you must be! I met an old woman who suffered from goiter, just like your camel, and I tied a blanket round her neck and struck her with a mallet. But instead of recovering like your camel, she died, and instead of getting a fee, I was compelled to dig her grave. तुम जरूर बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो। मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो बिल्कुल तुम्हारे ऊँट की तरह गिल्लड़ के मर्ज का शिकार थी, और मैंने उसकी गर्दन के गिर्द एक कंबल लपेटा और उसे थोड़े से ज़रब लगाई, लेकिन तुम्हारे ऊँट की तरह सेहजाब होने के बावजूद बजाय वो मर गई और फीस हासिल करने की बजाय मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया गया। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, ये हम नहीं हैं जो बेवकूफ़ हैं। आंसर द कैमल मैन, ऊँट वालों ने जवाब दिया, बट यू, लेकिन तुम हो, यू आर नॉट स्टूपिड एट ऑल। दीज कैमल्स आर कैमल्स ऑफ प्रोडिगियस साइज एंड स्ट्रेंथ। आप वो बताना चाह रहे हैं कि जो ऊँट है, ये जो जानवर ऊँट है, ये बड़ी जिसामत का है और बड़ी कुव्वत का मालिक है। हाउ वॉज फीबल ओल्ड वुमेन टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, ठीक है, वो बता रहे हैं उसको कि एक कमज़ोर बूढ़ी खातून जो थी वो एक हथौड़े की ज़रब को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। नो, इट इज़ यू एंड यू ओनली हु आर स्टूपिड, लेकिन ये सिर्फ तुम ही हो और तुम ही हो जो अहमक हो। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू मी, अब तुम खामोश रहो और इस बंदे को मेरे हवाले कर दो। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर ही क्राइड, अब उसने नए आने वाले से मुखातब किया और बुलंद आवाज में बोला, हियर यू सर, दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, जनाब आप मेरी बात सुने, ये लोग हरगज इस मामले को समझ नहीं रहे हैं। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं ये सब कुछ आपके लिए 1 मिनट में समझा दूंगा। अब देखते हैं जी कैसे समझाता है। सेइंग दिस ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, ये कहकर उसने एक भारी सी छड़ी उठा ली, बाउंड विद आयरन रिंग्स,
जिस पर लोहे के कड़े लगे हुए थे, एंड स्ट्रक अ कैमल विच वाज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, और उसने एक ऊंट को मारा जो कि एक जंगली आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था। अच्छा जी, अब क्या हुआ, उसने उसको मारा और यू ऑब्जर्व सेट द मैन द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल। उस आदमी ने कहा, ऊंट पर इस किस्म के सलूक का असर देखा तुमने? नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। अब इसका असर एक इंसान पर देखो। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग। अब उसने उसी लकड़ी से ऐसी उसको ज़रब लगाई उस आदमी को, जिससे वो एक लकड़ी की तरह ही ज़मीन पर गिर गया। When consciousness returned, this bewildered victim inquired, "Why, sir, this cruel usage?" जब उसको होश आया तो इस ज़रब का शिकार होने वाले हैरान परेशान आदमी ने दरियाफ्त किया, जनाब, ये जालिमाना सलूक मेरे साथ आपने क्यों किया? डू यू नॉट परसीव? क्या तुम अभी भी समझ नहीं रहे? आंसर्ड द कैमल मैन। ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया, आई विश्ड टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जो चीज़ ऊंटों के लिए अच्छी है वो बेचारे बूढ़े मर्द और ख़वातीन के लिए अच्छी नहीं है। आह, सेड द रेक्ट मैन। आह, बदकिस्मत आदमी ने कहा। आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर। अब मैं कभी भी अपने आप को तबीब ज़ाहिर नहीं करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को आपने अच्छे से देख लेना है। और आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये लेसन। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।